नमस्कार दोस्तों। फिर एक बार आज का जो स्लाइड था वो तो कवर नहीं कर पाया था मैं। कल मैं आपको अपडेट नहीं दे पाया था बिकॉज ऑफ माई आई वाज ट्रैवलिंग। सो आज बाजार में जो एक बड़ा सेलिंग आया, मैं ड्राइंग को निकाल लेता हूँ। जिस तरह सेलिंग आया काफी स्ट्रांग था। आज एक्सपायरी भी था निफ्टी का। और ये सेलिंग आने के बाद मैंने आज थोड़ा सा क्या किया कि प्लेसमेंट थोड़ा चेंज कर दिया। 200 डेज का ईएमए भी लगा दिया है। बताता हूँ क्या किया है। और मुझे दिख रहा है कि ये बेस थोड़ा सा ये जाके थोड़ा इसके आसपास एक सपोर्ट लेने के लिए बाजार में है। अगर इसको एक्सटेंड करता हूं मैं, और इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ इसको ट्रेंड लाइन को। यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो रहा है बेस। तो अगर इस ट्रेंड लाइन को भी एक्सटेंड करते तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनता है स्लो। तो यहाँ पे जाके सपोर्ट बनता है। तो दिस ऑल्सो वन थिंग दैट एग्जैक्टली वी आर लुकिंग एट। और दूसरा जो सामने अभी फिलहाल के लिए और एक दूसरा दिख रहा है ये है आपका ये ट्रेंड लाइन। तो बाजार 200 डेज ये में और जो ट्रेंड लाइन है अभी फिलहाल के लिए, ये ड्राइंग थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है आज एनवेज ट्रेडिंग व्यू में। तो क्या हो रहा है कि बाजार अभी हैवी करेक्शन आया है। आज का सेल ऑफ इज नॉट वेरी स्मॉल, काफी हैवी है। और 25,300 मैंने आपको बताया था कि शायद वहां से बाइंग करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे क्या था कि देखिए थोड़ा सा पुल बैक तो होगा। लेकिन यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आके बाजार रिकवर करने के लिए क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा डेली टाइम फ्रेम में एक दो दिन होके यहाँ पे पूरा उसको बेस बनाना पड़ेगा। बेस बनाने के बाद ही बाजार रिकवर करता है तो ठीक है। लेकिन 25,800 के आसपास जाना बड़ी मुश्किल है अभी फिलहाल के लिए। अभी फिलहाल सामने देखिए 25,000 जो है ना ये 450, 25,450 टू 500 मैक्सिमम पुल बैक हो सकता है। लेकिन वो पुल बैक इमीडिएटली के दिन में आना आई एम नॉट वेरी श्योर। लेकिन हाँ पुल बैक हो सकता है यहाँ पे। लेकिन ये मान के चलिए जिस तरह से सेलिंग है, जिस तरह से वीकनेस है आज इसमें इस चार्ट में, तो कल हो सकता है थोड़ा सा इनिशियली प्रेशर दे। लेकिन ये आपको लगा कि प्राइस 200 डीएस के नीचे आ गया और भी गिरेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि बाजार थोड़ा सा 25,100 भी आ गया, 130 150 वहां से पुल बैक आके एटलीस्ट इनिशियली। अगर आपको देखना पड़ेगा मॉर्निंग मार्केट कैसा बिहेव करता है। तो अगर मॉर्निंग मार्केट में फ्लैट खुलता है, थोड़ा डिक्लाइन आता है, तो यहाँ से आप पुल बैक के लिए सोच सकते हो। मॉर्निंग अगर मुझे लग रहा है कल मॉर्निंग थोड़ा सा गैप अप ही खुल के फिर नीचे आके फिर एक बार साइडवेज रहेगा कल मार्केट, उस तरह का मार्केट हो सकता है। तो हो सकता है आपका 320 330 इनिशियली रेजिस्टेंस लेके थोड़ा नीचे खिसके फिर रिकवरी का हो सकता है। तो यहाँ पे बाजार सीलिंग के लिए अभी तो बाजार नहीं है। यहाँ पे पुल बैक के लिए आप लोग थोड़ा सा देख के प्ले आउट कर सकते हो। मार्केट काफी बॉटम में है। और दूसरा चीज आपको मान के देखिए, ये जो 25,700 का जो लेवल इतने दिन से प्रोटेक्ट किया था, इसको तोड़ के जो प्रोटेक्ट किया था उसको अभी उसके नीचे आ गया। तो इस तरह से भी लग रहा है बाजार में जो ये ब्रेकआउट था ना ये पूरा, अब ये पूरा ब्रेकआउट ही फेकआउट सा लग रहा है। और अगर कोई जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट आता है तो फर्दर स्लाइड का गोइंग फॉरवर्ड, मैं कल का बात नहीं कर रहा हूँ, गोइंग फॉरवर्ड रूम बन सकता है। फिलहाल के लिए अभी केयरफुल रखना है कि गिर नहीं जाएगा। ये जो फेकआउट है, फेकआउट में पहला क्या होता है कि बाजार इमीडिएट जो लेवल है उसको टेस्ट करने के लिए कोशिश करता है। फेकआउट के बाद उसको बुल ट्रैप माना जाता है। ये पूरा लार्जर टाइम फ्रेम में बुल ट्रैप है। और बुल ट्रैप का इनिशियल था अगर एग्जैक्टली आज ट्रेंड लाइन 25,300 जो मैं बता रहा था ना उसका अचीव हो गया है। और एडिशनल जो न्यूज डेवलपमेंट है जो अपने हाथ पे नहीं है, उसके कारण अगर सेलिंग आता है तो वी कैन सी शॉर्ट टर्म में, कल नहीं हो सकता है और ड्रैग आएगा क्योंकि। लेकिन अभी जो सेलिंग है उसके अंदर एक पुल बैक आपको रिएक्शनरी मोमेंटम मान के चलिए 25,350 तक एक पुल बैक देना है। 350 से 450 तक एक पुल बैक देने के लिए बाजार देना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन करना बड़ा मुश्किल है। हाँ अगर रात को अगर सवेरे आप जब मार्केट खुलता है और आप देखते हो कि और बड़ा सा कोई खराब न्यूज आ गया, तब तो कुछ नहीं कर सकते। तब हो सकता है बाजार गैप डाउन करके बाजार फिर बाउंस बैक ले ले। ठीक है, तो आज का सेलिंग क्लियर था। बाजार 25,480 का आज जो कल का जो बेस था उसको बेस बना के मैंने बताया ना 480 500 का स्ट्रॉन्ग बेस था, कल नहीं गिरने वाला था। आज 480 500 का जो बेस था उसको तोड़ के सवेरे से फिर गिरना शुरू हो गया, तो पूरा लेवल एक्सपोज हो गया। और ये देखिए 350 ये सब में नहीं रुका, सीधा 200 के आसपास आ गया, 150 170 170 200 के आसपास। तो डिफेंसिवली कल थोड़ा सा बाइंग आएगा। कल डिफेंसिवली थोड़ा सा आई एक्सपेक्ट निफ्टी शुड सी ए पुल बैक। और ट्रेड के लिए नहीं बता रहा हूं मैं, मार्केट का ओवरऑल पर्सपेक्टिव बता रहा हूं कि कल एक पुल बैक के लिए बाजार पॉसिबल है। और 25,120 130 गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बेस अगर बाजार बहुत वीक नहीं खुलता है। तो 120 130 जोन इज ए स्ट्रॉन्ग जोन।
और ऊपर 25,350 to 450 का पुल बैक निफ्टी का लग रहा है, बिकॉज इट्स लाइक ए ओवरसोल्ड सिनेरियो। ये मान के चलिए कि बाजार बुलिश नहीं होगा इमीडिएटली। जब तक 25,850 800 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता ये सब लेवल के ऊपर, तब तक आप बुलिश ना होके चलिए। अब वीकली चार्ट भी देख लेता हूँ किस तरह का है। वीकली में मस्त सेलिंग है, रिजेक्शन दिखाया है, यहाँ से एक सेलिंग है। कभी बाउंस बैक आएगा। और एक एक चीज मान के चलिए, सबसे मुझे फेक आउट का डर क्यों लगता है, 24,350 का एक्सपोज जो हो रहा है ना, वो थोड़ा सा डरावना सीन है। कोई बड़ा इवेंट आनेगा कि नहीं, वो गोइंग फॉर देखा जाएगा। तो लेकिन ये भी मान के चलिए कि नीचे बहुत लुढ़कने का बड़ा एक हो भी सकता है, कोई बड़ा ट्रिगर भी आता है। तो विल हैव टू सी टू इट, बट लेकिन कल के लिए थोड़ा सा पुल बैक हो तो अच्छा है, होना चाहिए, रिकवरी होना चाहिए। ये निफ्टी का। बैंक निफ्टी का देखिए, अभी बैंक निफ्टी में थोड़ा सा माहौल यहीं पे चार्ट बना हुआ है। बैंक निफ्टी देखिए अभी ये रेंज में फंस गया है, ये सब लेवल इसका जोन बन गया है बैंक निफ्टी का। जब तक ये मुझे लग रहा है ये हॉरिजॉन्टल जोन जी है नीचे का, और ये ऊपर का देखिए, ऊपर का ये हॉरिजॉन्टल जोन बन गया अभी। ठीक है। लास्ट टाइम मैंने जो बताया था उस दिन 750 से बाइंग आएगा, नहीं 600 से बाइंग आके बाजार 870 890 तक, 900 तक गया था, सॉरी। यहाँ से जो पुल बैक आके ना यहाँ पे 600 से गया था बाजार, कितना 300 400 पॉइंट का रिकवरी आया था वहां से, तो वही मूवमेंट था, आज फिर सेलिंग आ गया। तो उस तरह का भी बाजार रेंज बाउंड रहेगा। ये जो बैंक निफ्टी है, कल मैं इमीडिएट नहीं रहूंगा, कल शायद बैंक निफ्टी कॉन्ट्रा मोमेंटम हो, निफ्टी में रिकवरी हो, बिकॉज और बैंक निफ्टी में सेलिंग हो, उस तरह का हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में बहुत क्लैरिटी अभी फिलहाल के लिए नहीं है। बैंक निफ्टी अभी फिलहाल के लिए रेंज में ही है। बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाने के लिए अभी नहीं सोचेंगे। निफ्टी आईटी ड्रैग द मार्केट टुडे। तो कल शायद निफ्टी आईटी में शॉर्ट कवरिंग हो, शायद, हाँ आईटी में थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग ऐसे हो जाए तो ठीक है। ग्लोबल मार्केट से आईटी में इम्पैक्ट पड़ता है, थोड़ा दिखलाना कि शॉर्ट कवरिंग हो सकता है। लेकिन आईटी का ओवरऑल स्ट्रक्चर सही नहीं उतना, तो थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग हो सकता है। ये पूरा इन्फोसिस का चार्ट जैसा ही लगता है, जब ये निफ्टी आईटी इंडेक्स का चार्ट दिखता हूँ, इट लुक्स लाइक ए पैरेलल इन्फोसिस चार्ट। तो आईटी में थोड़ा पुल बैक हो सकता है। और निफ्टी में सेलिंग कम भी हो सकता है उसके कारण। और रिलायंस फिलायंस में भी थोड़ा पुल बैक बन जाता है। तो इसलिए पुल बैक का कल माहौल है। ट्रेंड अभी करेक्टिव फेज में है, पूरा सिनेरियो चेंज नहीं हुआ है। 20 डेज ये में ट्रेंड लाइन सपोर्ट सब सामने है डेली चार्ट में। तो यहाँ से हो सकता है बेस इफेक्ट, आपको इस बेस से एक बार पुल बैक का रिएक्शनरी मूव मिल जाए। इस तरह की कहानी है। बाकी तो ऑप्शन में अभी जो नया कॉन्ट्रैक्ट है वो आने वाला है। निफ्टी में कोई बड़ा भी पोजीशन तो आपको बिल्डअप नहीं मिलेगा, कल से होगा। सामने अगर देखते हैं तो ये 25,300 में थोड़ा बिल्डअप है, लेकिन 25,400 में जरा स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है कॉल राइटर जो। और 25,000 में देखिए इसी कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 25,000 छोड़ दीजिए, 25,200 का कल सपोर्ट रहेगा। 58,000 का ये राइटिंग है पुट का, तो ये सपोर्ट रहेगा कल। 150 200 का, 180 200 उस तरह का एक ये ऑप्शन चेन के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से 130 150 इज अ बेस। तो ये सब एरिया जो है ना, यहाँ से कहीं ना कहीं से बाजार बाउंस बैक का है। ऊपर भी जाने से बाजार थोड़ा खींच भी ले तब भी, लेकिन नीचे से बाउंस बैक होने का पॉसिबिलिटीज है, प्रोवाइडेड देयर इज नो नेगेटिव ट्रिगर कम्स इन द मॉर्निंग। अब हम लोग बैठे हुए अभी रात को 9 बजे है, लेकिन कल तक और लेट हो जाएगा। कल रात को फिर डोनाल्ड ट्रम्प अभी सो के उठेंगे, क्या ट्वीट करेंगे, क्या बोलेंगे। तो और जो 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 एग्जैक्टली जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है उसको ट्रैक कीजिए, क्योंकि अभी चार्ट से ज्यादा जियोपॉलिटिकल चल रहा है। चार्ट भी हेल्प कर रहा है, लेकिन जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है उसको समझना बहुत जरूरी है। अभी यूरोप और यूएस का जो टक्कर है काफी सीरियस बन गया है। तो वो कितना शेप लेता है, दैट इज व्हाट एवरीबॉडी इज नाउ फेयरिंग। तो थोड़ा ट्राई करके देखिए, बाकी कोई दिकदारी नहीं है। पुल बैक के लिए कल देखते हैं। और स्टॉप लॉस के साथ करिए, छोटा स्टॉप लॉस बना के कीजिए। बुल कॉल स्प्रेड में भी बहुत ज्यादा पानी नहीं मिलेगा, छोटा मोटा इन द मनी स्कैल्पिंग बन भी आ सकता है। ऊपर लेवल से 350 450 मैं मैक्स में ऊपर देख रहा हूँ, यहाँ से 200 पॉइंट 250 पॉइंट का रिकवरी में देख रहा हूँ कल के लिए। तो पकड़ लीजिए 0.8% टू 1% का एक पुल बैक हो सकता है कल के लिए। ठीक है, तो उतना ही, बहुत ज्यादा नहीं बनाएंगे। तो यही है कल के लिए व्यू। बाकी कमोडिटी में मोमेंटम काफी है। गोल्ड इज मेकिंग हाई अगेन एंड अगेन, सिल्वर इज ऑलमोस्ट अबव 3 लाख रुपीज ऑन एमसीएक्स, 3,12,15,000। गोल्ड इज अराउंड 1.45 1.47 उस तरह का चल रहा है। तो नाउ कमोडिटी प्राइस आर गोइंग अप शार्पली, और इसी कारण और एक चीज होगा, ऑटोमोबाइल स्टॉक में थोड़ा ये होता है मार्जिन प्रेशर का भय से, तो प्रेशर बन सकता है। तो ऑटोमोबाइल स्टॉक में भी लॉन्ग नहीं लेना है। पुल बैक में शायद फिर ऑटोमोबाइल स्टॉक में गिरावट का ही देखना पड़ेगा। आज ऑटोमोबाइल में भी काफी गिरावट था। तो ऑटो स्टॉक्स एक्जैक्टली आई एम लुकिंग एट स्लाइटली ऑन अ पुल बैक कैन बी ए सेल, बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूस राइजेस इन इंडस्ट्रियल मेटल प्राइसेस एंड इवन स्टील का भी
दाम पुश मिलेगा। तो इसलिए मे बी इनपुट कॉस्ट के कारण मे बी एक शॉर्ट टर्म प्रेशर बन सकता है, और मार्जिन प्रेशर के कारण मे बी ऑटोमोबाइल स्टॉक में तो इमीडिएटली दिख रहा है, और रियलिटी स्टॉक में भी थोड़ा बहुत इसके कारण प्रेशर बन सकता है। ठीक है, और भी बात करते रहेंगे, बाकी आज के लिए इतना ही। और गुड नाइट एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग टुमारो। बाय बाय, टेक केयर, और थैंक यू फॉर लिसनिंग।